डिजिटल मार्केटिंग क्या है? लोग डिजिटल मार्केटिंग क्यों करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग किस लिए किया जाता है? पता है गुड फराज सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फराज सर। कुछ आइडिया है डिजिटल मार्केटिंग लोग क्यों करते हैं? और अब जो है से डिजिटल मार्केटिंग इतना क्रेज में क्यों आ गया है? पैसे जिसको कमाने के लिए सर। आजकल सब ऑनलाइन हो गया है। तो अल्टीमेट अल्टीमेट इससे तो वही है कस्टमर कि पैसा लाएंगे। कमाना है। ठीक है। हम्म। लेकिन और क्या क्या वजह हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग करने का? एक तो डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत हाई नहीं होता है। हम घर पे बैठ के काम कर सकते हैं और हम बहुत सारी स्किल सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा एक कैनवस है जिसमें बहुत सारी स्किल्स आती हैं। उसमें यूट्यूब में मोनेटाइजेशन भी आता है इंस्टाग्राम ग्रोथ भी आता है। उसमें हम कोई सर्विस भी सेल कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि घर में बैठकर हम उसको अपने सुविधा के अनुसार उसको हम काम कर सकते हैं, अपने चॉइस के हिसाब से कि हमको कितना घंटा डेली काम करना है। तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख करके इसमें हम कोई ऐड भी चला सकते हैं। मेटा ऐड है या गूगल ऐड है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक नया एक, और चूंकि पूरी दुनिया जो है आने वाले दिनों में डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो यहाँ पे एक आदमी अपने हिसाब से 2 से 3 घंटा काम करके डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा पैसा बना सकता है। और इसके लिए किसी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक मोबाइल है और एक इंटरनेट कनेक्शन है तो आप अपने डिजिटल मार्केटिंग को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में बहुत सारी स्किल, ऐसी स्किल सीख सकते हैं जहां लोग बहुत पैसे कमाते हैं। इसके लिए किसी और पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, डिजिटल मार्केटिंग एक नया स्कोप है इनकम बनाने का। यस। फराज सर, डिजिटल मार्केटिंग एक अलग स्किल है। आप जैसे बहुत सारे इसमें इंक्लूड किए। वीडियो एडिटिंग, शॉर्ट सोशल। फॉर्म में ऐसा बोलेंगे ना कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट करना। यस। और कैमरा पे आइए, निशा मैम, प्रशिक्षित सर, दीपशिखा मैम, कैमरा पे रहिए ना, तब ना सीखने में अच्छा लगेगा। यस। मिनी मैम कैमरा पे। सर मैं अर्जुन सर। हाँ मैम। हाँ थोड़ा और कोई सा मैं बताना ऐड करना। चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या समझते हैं? सर मेरे हिसाब से जैसे कोरोना के बाद से मतलब डिजिटल मार्केटिंग जो है मतलब एक ट्रेंड पे आया है। और इसका रीजन यही था सर कि जैसे मतलब एक ऐसा माहौल बन गया था कि लोग घर से बाहर जाके अपना वर्क नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि मतलब अब आबादी हमारी इतनी बढ़ गई है कि हर किसी के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि एक जैसे इन्होंने फराज सर ने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको क्रिएट करके अपना एक सेटअप तैयार करना। तो ये चीज है कि हम अपने हाथ में मोबाइल के थ्रू बस नेट की सुविधा होनी चाहिए और हम एक अच्छे मुकाम पे अपने बिजनेस को, अपने इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये है सर। और थैंक कोई? यू सर। और किन्हीं को समझ में आता है डिजिटल मार्केटिंग? मुकेश सर बिजनेस कर रहे हैं, बताइए। सर सर मार्केटिंग के लिए जैसे मान लिया हमारा कोई प्रोडक्ट है तो सेल्स वगैरह के लिए यूज होता है। यस। जी मुकेश सर। हाँ सर। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये जो पहले है ना, होल्डिंग वगैरह लगते थे, अखबारों में इश्तेहार वगैरह जाते थे। अब वो उसी को डिजिटल फॉर्म में किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट पहले प्रचार करके माउथ पब्लिसिटी करते थे, बैनर लगाते थे, होल्डर लगाते थे। अब वो का वो प्रोसेस डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल के प्रोडक्ट के थ्रू, यानी कि मोबाइल के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसी को डिजिटल मार्केटिंग के रूप में अभी यूज हो रहा है। वो बहुत वाला बढ़िया मेन मुकेश सर, मेन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुकेश सर। हाँ सही बताया देखिए। ना सर? यस यस, बहुत बढ़िया। मेन थैंक पर्पस है डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है, जैसा कि मुकेश सर ने बताया कि पहले लोगों को प्रचार करना होता था, अपना दुकान को, अपना ब्रांड को, मतलब किसी चीज का प्रचार करना होता था। तो लोग जो है से हैंडबिल बंटवाते थे, घर घर जा करके, या रास्ता में कोई मिल रहा है। अभी भी देखिए, पैम्पलेट। बहुत सारे जगह टेम्पलेट। होता है कि अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी से क्रॉस करते हैं या कुछ
कैंप वगैरह लगा हुआ रहता है, उसमें जाते हैं तो हैंडबिल हम लोगों को थमा देता है ना। एग्जाम वगैरह में हम लोग देखते हैं कि जब एग्जाम से बच्चे निकलते हैं तो कोई ट्यूशन का कोचिंग मतलब स्टार्ट किया है, कोई स्कूल स्टार्ट किया है, तो अपना प्रचार करने के लिए क्या करता है कि हैंडबिल छपवाता है ना। और हैंडबिल छपवा करके हाथों हाथ जो है से किसी बंदे को खड़ा कर देता है वहां पे, एक लोग दो लोग, मतलब जहां पे भी बहुत सारे जगह पे देखते होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, वहां पे एक दो बंदे को खड़े करके वहां अपना जैसे प्रचार के लिए एक पर्चा बंटवा देता है ना। अच्छा ये पहले बड़े बड़े होर्डिंग लगते थे, अब बहुत कम होर्डिंग देखने को मिलता है ना। पहले जहां यस। पे भी जाते थे देखते थे बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, चाहे दुकान का, चाहे नेता का, चाहे किसी भी प्रोडक्ट का, नया कुछ फिल्म आया है तो उसका अलग प्रचार देखने को मिलता था बड़े बड़े होर्डिंग के। तो पहले जो प्रचार होता था कह सकते हैं कि फिजिकली रूप से हम लोग प्रचार करते थे, बैनर लगा करके, होर्डिंग लगा करके, छोटे छोटे कार्ड छपवा करके, बांट करके, है ना। यस। लेकिन अब वो धीरे धीरे प्रचार जो है से किस रूप में होना शुरू हो गया है, डिजिटली डिजिटल। होना शुरू हो गया है। डिजिटली कहने का मतलब है कि अभी देखते हैं एक छोटा सा दुकान भी लोग खोलते हैं, जूता चप्पल का हो या भी कोई भी प्रोडक्ट का दुकान हो, तो अभी बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि एक छोटा मोटा जैसे यूट्यूबर हो गया, इन्फ्लुएंसर हो गया, उसको ला करके लोग प्रचार करवाते हैं, है ना। डांस एकेडमी खुल गया, कोचिंग किसी को खोलना है, किसी को स्कूल खोलना है, तो अब प्रचार जो है ना बैनर पोस्टर से तो कम करते हैं, ज्यादातर लोग डिजिटली प्रचार करना शुरू कर दिए हैं। करते हैं कि नहीं, यस सर। है ना। अभी देखते यस। होंगे छोटा छोटा यूट्यूबर को लोग बुला लेते हैं, जिनका मतलब अच्छा खासा सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है, उनको बुला करके जो कॉमेडी करते हैं, बहुत सारे लोग कॉमेडी करते हैं, कुछ जो है से इस तरह का एक्टिविटी करते हैं जिनका जैसे फैन फॉलोइंग अच्छा खासा है, बहुत सारे हमारे मार्केट में है। जी। तो उन लोगों को यस। बुला, हाँ, उन लोगों को बुला करके अपना दुकान का प्रचार करवाते हैं, अपना लोकल, क्योंकि पता है कि दुकान अगर खुला हुआ है तो दुकान में मैक्सिमम 10 से 20 से 25 से 30 किलोमीटर के आसपास से लोग आ सकते हैं, अगर मार्केट में है तो। इससे यस। ज्यादा तो नहीं आ सकते हैं कस्टमर। आते हैं जैसे अगर मान के चलिए बड़े बड़े शहर है, जैसे गया है, पटना है, औरंगाबाद है, जहाँ बड़ा बड़ा शहर है वहां से तो लोग मार्केटिंग करने लोग आते ही हैं दूर दूर से। लेकिन छोटा मोटा दुकान अगर खोले हैं अपने एरिया में तो वहां पे मैक्सिमम 20 25 30 किलोमीटर के आसपास से लोग आते हैं। क्लियर, यस। यस समझ सर। में आ रहा है सबको। यस सर। तो यस सर। इसी को लेकर के अब जो है ना, लोग फिजिकली प्रचार नहीं करवाते हैं, बैनर पोस्टर नहीं लगवा करके, अब जो है डिजिटल मार्केटिंग करके जो है से प्रचार करवाते हैं, है ना। अब तो नेता का सीन ऐसा है कि उसका जो है से कैरेक्टर खराब हो गया है ना, 5 साल अगर सही से काम नहीं किया है तो गांव मोहल्ले में जाना पसंद नहीं करते, और जाते भी नहीं है, और जाते हैं तो क्या हश्र होता है सबको पता है ना। तो अब जो है से लोग क्या करना शुरू कर दिए हैं, डिजिटली प्रचार करना शुरू कर डिजिटल। दिए, है ना। अब तो लोग जीत जाते हैं, ब्रांड के नाम पे जीत जाते हैं कि चल भाई कोई नहीं है ऑप्शन में, कोई नहीं, चलो इसको वोट दे देते हैं, जीत जाता है। अब घर घर जाने की, प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ता है ना। तो इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग होना शुरू हो गया है। आप देखते होंगे कि जब भी इलेक्शन आता है तो हम लोग यूट्यूब इंस्टाग्राम पे सब अलग अलग पार्टी का जो है से प्रचार आते रहता है, हम लोग देखते रहते हैं, ई पार्टी का प्रचार आया, कभी वो पार्टी का प्रचार आया, कभी वो पार्टी का प्रचार आया, आता है कि नहीं। यस सर। यस तो सर। सब लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा जनता कहाँ पे है, सोशल मीडिया पे है। मीडिया पे। सोशल मीडिया हो गया मतलब फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मैसेंजर हो गया, ज्यादातर यस। जनता अब कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। इसी की ऑनलाइन। वजह, हाँ, इसी की वजह से लोग जो है से ऑनलाइन प्रचार शुरू करने के लिए शुरू कर दिए। समझ में आ गया सब लोगों को। यस सर। सारिका मैम समझ में यस आया? सर। जी। पूजा गुप्ता मैम समझ में नहीं आ रहा है आपको? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करके बोलिए। समझ आ रहा है तो समझ आ रहा है। समझ में आ गया कि डिजिटल जी जी। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, क्लियर हुआ? जी सर। जी जी। बताइए थोड़ा बहुत क्या समझे।
कि आजकल जो सारे डिजिटल मार्केटिंग है जो फोन पे ही आ गए हैं, जो जिसको भी प्रचार प्रचार कराना हो कोई चीज का तो अपना मोबाइल के थ्रू अपना प्रचार करा सकते हैं। यस, सोशल मीडिया के थ्रू अपना प्रचार करवाते हैं। वीना कुजूर मैम, समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर हो रहा है ना? जी सर। अर्जुन सर, समझ में आ क्लियर रहा है है? सर, क्लियर। जैसे जी मुकेश जी सर जी। ने बताए कि पहले जो है से लोग प्रचार करते थे बैनर पोस्टर लगा करके, अब जो है से लोग प्रचार कैसे करवा रहे हैं? डिजिटली डिजिटली बना हुआ है। सोशल मीडिया डिजिटली के जरिए। प्रचार करवा रहे हैं, चाहे वो दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे जमीन बेचना हो, चाहे प्रोडक्ट बेचना हो, चाहे तेल साबुन बेचना हो, जो भी बेचना हो, सब प्रचार कैसे होता है? डिजिटल। डिजिटली रूप से होता है। समझ डिजिटल। में आ रहा है प्रियदर्शनी मैम? जी सर। अच्छे तरीके से समझा रहे हैं या बोर हो रहे हैं? नहीं नहीं सर, अच्छी तरह से। प्रशिक्षित सर, क्लियर है सर, क्लियर। समझ में आ रहा है सर कि मतलब टाइम पास हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल। हाँ, विकास सर, काम की चीजें बहुत। टॉपिक चेंज हो गया है ना। मैंने इंटरेस्ट है, उतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा। अच्छा अच्छा, सत्यनारायण सर बताइए, समझ में आ रहा है? डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहे हैं सो। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। जैसे कि यस यस। पहले आपको बता रहे थे, जैसे कि पहले ना उसकी जो कोई भी प्रोडक्ट होता तो पहले होर्डिंग बैनर लगता था। अभी क्या है कि डिजिटली वो एड्स रन करवा रहे हैं। जैसे कि हम यूट्यूब में देखते हैं ना, बीच में नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर एड्स, ऐसे ही वो अपना ब्रांड मतलब कि एड्स। यानी कि अब मतलब सब लोग डिजिटली फिक्स हो रहे हैं, सेट हो रहे हैं, है ना? लोकेश सर, कैसा जा रहा है टॉपिक? ठीक है सर, ठीक है ठीक है। यस सर। डिजिटल मार्केटिंग। हिना मैम, रीना मैम, संगीता, ब्राइक मैम, सना मैम, एहसाना मैम। चीजें क्लियर हो रही है? चलिए, तो वही चीज सब लोगों को यस क्लियर सर, हो हो गया? रही है, समझ में आ रहा है। ठीक है। यस सर। हाँ, अब थोड़ा सा वही कुछ पॉइंट को चर्चा करते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, फेसबुक मेटा एड सेटअप में कई टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे में होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है? ऑब्जेक्टिव को हम लोग हिंदी में लक्ष्य बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, समझ में आता है किन्हीं को? हाँ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव। मतलब, हाँ बताइए। सर वो ऑब्जेक्ट टिक मतलब वो टिक कि किसी टिक सामान करने को वाला वो जैसे सर। वो ऑब्जेक्टिव आप कह रही हैं, टिक करने वाला? यस सर। टिक करने वाला ऑब्जेक्टिव तो वो मल्टीपल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव अलग चीज हाँ, होता है। यहाँ पे हाँ, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है ना, जिस ऑब्जेक्टिव चीज का के लिए मतलब होता है कि देखिए, जब हम लोग ऐड चलाते हैं तो कई ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे हम लोगों का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? लीड जनरेट करना। क्या हम लोगों का लक्ष्य है? लीड जनरेट लीड जनरेट लीड करना। जनरेट करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है अवेयरनेस करना, मतलब अवेयर करना लोगों को किसी चीज के जागरूक, बारे में, है ना? जागरूक करना। हाँ। जागरूक करना। तीसरा ये होता है कि अगर हम ऐप बनाए हैं तो ऐप का प्रमोशन करने के लिए भी हम लोग कैंपेन चलाते हैं, आता है ना? कि अगर इसके बारे में जानकारी लेना तो और ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आता है कि नहीं? आता है, आता है। हाँ अनुज सर, हाँ। अनुज सर, क्या आज लीड जनरेशन के बारे में बताने क्या डिजिटल मार्केटिंग? हाँ, अभी लीड जनरेशन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे टर्म यूज होते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, है ना? और अच्छा, लीड हो सके जनरेशन तो लगाने रिकॉर्ड कर के, लीजिए। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। लीड जनरेशन बताने के लिए अभी 4 से 5 क्लास पहले हमको करना होगा। उसके बाद जो है से कैसे हम लोग कैंपेन लगाते हैं, कैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, मिनिमम 5 से 6 क्लास हमको पहले करना पड़ेगा, तभी वो होगा। ठीक है ना रंजू बाला मैम? ठीक है सर। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ में आया कि हम लोगों का लक्ष्य क्या है? लीड जनरेट करना। क्योंकि हम लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं? डिजिटल डिजिटल स्किल पे काम कर रहे डिजिटल। हैं, ठीक है? डिजिटल स्किल पे काम कर रहे हैं। हम लोगों का प्रोडक्ट क्या है? कोर्स है। कोर्स है। कौन सा प्रोडक्ट है हम लोगों का? कोर्स। कोर्स को क्या करना है हम लोगों को? सेल करना। सेल करना है। तो सेल करने के लिए हम लोग तो पहले बहुत सारे कंपनी था कि कोई प्रोडक्ट बेचना होता तो घर बाय घर जाना होता था, लोग जाते थे, जाते थे ना?
लेकिन जी अब सर। जब से डिजिटल जमाना आ गया है तब से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो अब हम लोगों को ना रेफरेंस में रिक्वेस्ट करना है ना रिलेटिव को रिक्वेस्ट करना है। हम लोग क्या करेंगे, डिजिटली फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से ऐड चलाएंगे। वहां से जो कस्टमर का नीड होगा, जिस कस्टमर को स्किल सीखना होगा, जिस कस्टमर को पैसा कमाना होगा, तो जो हम लोग ऐड लगाएंगे या फिर जो फ्लायर लगाएंगे ऐड के लिए, वहां से देख करके वो हमारा फॉर्म भरेगा, उसका डिटेल मेरे पास आएगा, हम उसे इंक्वायरी करेंगे, कंसल्ट करेंगे। यही ना होता है। जी सर। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ में आया। ऑब्जेक्टिव में कितने तरह के होते हैं? 7 तरह के होते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये समझ जाइए कि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम लोगों का क्या लक्ष्य है। कैंपेन चलाने का मतलब हम लोगों का क्या है, क्या लक्ष्य है? लीड जनरेट करना, जनरेट करना। है ना। और ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होता है? एक तो लीड जनरेट करना होता है, दूसरा होता है अवेयर करना होता है, तीसरा होता है ऐप का प्रमोशन करना, वो होता है। चौथा होता है जब हम लोग कोई चीज सेल करते हैं, किताब सेल करते हैं या फिर हम लोग ऑनलाइन खरीदते हैं ना, जी। तो ड्रॉप शिपिंग के माध्यम से लोग क्या करता है, सेल करता है, यानी डिजिटल मार्केटिंग वो सेल लगाता है। तो यहीं से सेलिंग का भी काम होता है। तो इस तरह से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे हम लोग सीखेंगे, जब हम लोग कैंपेन लगाएंगे ना, तो वहां पे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन आएगा। तो वहां से हम लोग चीजों को समझ जाएंगे कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है। अभी ये सिर्फ समझना है कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है। अब दूसरा टर्म आता है, क्या आता है? ऑडियंस। क्या आता है? ऑडियंस। तो अब हम लोगों को ऑडियंस का भी ध्यान में रखना है कि अब हम लोग लीड जनरेट करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि 0 से लेकर के 60 साल तक ऑडियंस को टारगेट करेंगे। ये तो नहीं हो सकता है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे को तो समझ में नहीं आता, एक्सेप्शनल छोड़ के। 1-2 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 15 साल 12 साल में ही बड़ा बड़ा कंपनी बना दिया है, उसको छोड़ करके। तो ऑडियंस का मतलब होता है हम लोगों को ऑडियंस को भी ध्यान रखना। हम लोग ऑडियंस का टारगेटिंग करते हैं। ऑडियंस का टारगेटिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को किस तरह का ऑडियंस चाहिए। समझ में आ रहा है? हम लोगों को किस तरह का ऑडियंस चाहिए। ऑडियंस मतलब कि हाउसवाइफ चाहिए, कि स्टूडेंट पढ़ा लिखा चाहिए, है ना। स्टूडेंट में कितना एज ग्रुप का ऑडियंस चाहिए? 18 से 60 साल के ग्रुप का ऑडियंस चाहिए, कि 22 से लेकर के 45 साल के ग्रुप का ऑडियंस चाहिए। ये सब हम लोग टारगेटिंग करते हैं। क्लियर हो रहा है? यस सर। ये सब हम लोग क्या करते हैं? टारगेटिंग टारगेटिंग करते हैं। जब हम लोग कैंपेन लगाएंगे तो वहां पे ऑडियंस टारगेट करने का ऑप्शन आएगा, एज आएगा, कौन सा जेंडर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप मेल लीड पे बात करने के लिए कंफर्टेबल हैं कि फीमेल लीड पे बात करने के लिए कंफर्टेबल हैं, कि दोनों जेंडर पे बात करने के लिए कंफर्टेबल हैं। सब अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना। जी गर्ल्स सर। वाला मैम, हाँ सर। अगर कोई फीमेल है तो वो फीमेल में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, राइट। यस कोई राइट। मेल पर्सन से बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल होता है। कोई ऐसे होते हैं वो ऑलराउंडर होते हैं कि मेल आ जाए या फीमेल आ जाए सबको कन्विंस कर लेते हैं, सबसे कन्वर्जन निकाल लेते हैं, है ना। तो ऑडियंस टारगेटिंग में एज को देखना है, जेंडर को देखना है, ये देखना है। क्लियर हो गया? अब प्लेसमेंट का बात करेंगे। तीसरा, प्लेसमेंट मतलब स्थान। प्लेसमेंट का मतलब किनको क्या क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत बताइए। प्लेसमेंट क्या होता है? सो सर जैसे टारगेट ऑडियंस करनी होती है यूपी की या इधर राजस्थान की, इस तरह का कुछ। हाँ मतलब वो तो ऐसा ऑडियंस में आ जाएगा। जैसे हाँ, अगर प्लेस के मामले में सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमको चाहिए कि बिहार का ही हमको लीड चाहिए, तो हम बिहार सिलेक्ट करेंगे तो खाली जो मेरा ऐड चलेगा ना वो बिहार में ही बिहार। चलेगा। ठीक है। लैंग्वेज को भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं। जैसे साउथ के लोग होते हैं तो साउथ को हिंदी समझ में नहीं आता है, तो उन लोग क्या करता है, अपना लोकल एरिया में, जैसे कोई तमिलनाडु का है तो तमिलनाडु में ही अपना कैंपेन सेट करता है, और तमिलनाडु के लोकल ऑडियंस उनके पास आते हैं। कोई कर्नाटका के हैं तो कर्नाटका स्टेट के लिए स्पेशल ऑडियंस टारगेट करते हैं, उनको सिर्फ जो है से कर्नाटका के ही ऑडियंस आते हैं, लीड आते हैं। उसी तरह से लैंग्वेज का बैरियर है। अगर कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल बात करने के लिए, तो जो साउथ के लोग होंगे उन लोग तो आराम से इंग्लिश में बात कर लेते हैं,
है ना। और बाकी साउथ को छोड़ करके इधर आते हैं तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों सेलेक्ट करते हैं, बोथ लैंग्वेज। यस। तो ये तो हो गया ऑडियंस। प्लेसमेंट में किनको किनको क्या समझ में आता है कि प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है सर? प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, कुछ आइडिया? सर जैसे ऐसे लैंग्वेज में बोलते हैं ना, कहीं किसी को एक जगह से दूसरे जगह जब भेजते हैं तो उसको प्लेसमेंट, मतलब एक जॉब के थ्रू बोलते हैं ना, प्लेसमेंट मिला उसको, तो एक अच्छा जगह से अच्छा, दूसरी वो जगह। तो हाँ वो तो प्रमोशन होता है तो लोगों को प्लेसमेंट मिलता है ना। हाँ अगर हाँ, ये, यही नहीं तो। हाँ अगर ये मान के चलिए, प्लेसमेंट मतलब ऐसा रहेगा ना कि स्टेट या वो सब भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये से नहीं 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 महाराष्ट्र हो नहीं गया, नहीं गुजरात या नहीं नहीं राजस्थान। सर नहीं, हम आप प्लेस, अपना ऐड किस प्लेस को मतलब टारगेट करना चाहते हैं, किस प्लेस के एरिया को, ऐसा नहीं कुछ है? नहीं नहीं, वो एरिया सर से मतलब नहीं है, प्लेसमेंट का पोजीशन, मतलब है। इसमें पोजीशन हो गया क्या सर? जैसे एक लेवल होती है ना प्लेसमेंट मतलब नहीं नहीं, अपग्रेड होते अब जाना। हम बताते हैं, सुनिए ये मेरे। इंस्टाग्राम ठीक है। यूज करेंगे या वो, क्या बोल रहे हैं निशा मैम? कि जैसे क्या हम जहाँ कहाँ ऐड चलाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम में चलाना चाहते हैं, फेसबुक बिल्कुल, एड्स प्लेसमेंट का चलाना मतलब ये होता है कि आप जो है जो ऐड चलाना चाहते हैं वो कौन है? सा प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो इंस्टाग्राम पे भी बहुत सा होता है, इंस्टाग्राम फीड पे चलाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी पे चलाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के भी अंदर दो तीन फीचर होता है ना, रील पे चलाना चाहते हाँ हैं। तो उसी तरह के फेसबुक में भी होते हैं, फेसबुक फीड होता है, फेसबुक स्टोरी होता है, फेसबुक रील होता है ना। तो इस यस तरह सर। के फिर, या फिर आप लीड कहाँ पे चलाना चाहते हैं, मैसेंजर पे मंगाना चाहते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में कौन सा प्लेस पे मंगाना चाहते हैं, समझ में आ गया। तो इसको हाँ। यस प्लेसमेंट बोलते हैं कि कौन से जगह पे आप जो है से कैंपेन को अपना चलाना चाहते चलाना हैं। चाहते चाहते हैं। हैं। तो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक, है ना। ऐसे हम्म। प्लेसमेंट में सर भी बहुत सारे फेसबुक, हाँ बोलिए। सर मैं पूछ रही नॉर्मल फेसबुक या फेसबुक पेज? आप जो है ना, पहले कान वाला वो हटाइए, उसके बाद बात करिए, तभी आवाज आपका फ्रेश आता है। जी बोलिए तनुश्री मैम। हेलो। हाँ हाँ सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि नॉर्मल फेसबुक या फेसबुक पेज? फेसबुक पेज पे नहीं आता है। नहीं, फेसबुक प्रोफाइल तो होना चाहिए, और प्रोफाइल के अंदर पेज रहेगा तभी ऐड चलेगा, वो हम आगे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे अब होता है ना, किसी किन्हीं किन्हीं का क्या होता है, बोलते हैं कि सर हमारा तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम नहीं है। कोई बोलते हैं कि सर इंस्टाग्राम है, फेसबुक नहीं है। तो एक चीज यस। हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि अगर आपके पास फेसबुक है और इंस्टाग्राम है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फेसबुक पर आपका ऐड चल जाएगा। चल। और जो भी ऑडियंस आएंगे, जो भी लीड आएंगे, आपके फेसबुक से आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जिनका फेसबुक भी होता है और जिनका इंस्टाग्राम भी होता है, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ना कनेक्ट। तो यस जब सर। हम फेसबुक पर ऐड चलाते हैं तो ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम पे वो ऐड दिखना शुरू कर देता है मेटा के अनुसार से, ठीक है। अच्छा। तो बहुत सारे लोगों को समस्या रहता है कि सर मेरा तो इंस्टाग्राम ऐड नहीं है। तो उस कंडीशन में मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फेसबुक पे भी अपना ऐड चला सकते हैं। यानी कि एक फेसबुक प्रोफाइल होना चाहिए, उसके अंदर पेज होना जरूरी है। अगर आपके पास इंस्टाग्राम है और फेसबुक नहीं है तो आप ऐड नहीं चला पाइएगा, ठीक है। इसलिए फेसबुक मैंडेटरी है। अगर आपके पास जो है सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फेसबुक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आगे बताएंगे कि कैसे फेसबुक प्रोफाइल को बनाते हैं और कैसे पेज को बनाते हैं, ठीक है। कैसे एड मैनेजर क्रिएट करते हैं, सब कुछ आगे हम क्लियर करेंगे। तो समझ में आ गया सब लोगों को कि प्लेसमेंट क्या होता है? सो यस सर। क्या समझ में आया बताइए। जैसे कि मतलब हम अपने ऐड को कहाँ रन करना चाहते, फेसबुक में रन करना चाहते या इंस्टाग्राम पे? बिल्कुल नहीं, हाँ, या फिर दोनों पे रन करना चाहते हैं। दोनों प्लेसमेंट पे। का मतलब हाँ। यही हो गया। प्लेसमेंट अगर पूछेगा कि अगर आपको ऐड चलाना है तो उसमें एक प्लेसमेंट टर्म यूज होता है, तो प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, तो ये बताना होगा कि प्लेसमेंट का मतलब होता है जो ऐड चलाएंगे हम, कैंपेन जो चलाएंगे वो हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर चलता है, उसी को हम लोग प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? यस। सर अगर
सर अगर हम इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर ऐड चलाते हैं तो दोनों का चार्ज अलग अलग पे करना होता है? नहीं 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 नहीं, अलग अलग पे नहीं करना होता। वो मेटा का पॉलिसी है ना कि आपका अगर फेसबुक में इंस्टाग्राम ऐड रहेगा, लिंक रहेगा ना, वो कनेक्ट होता है, वो सब कुछ सिखाएंगे। तो कनेक्ट रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका जो है ना आपका जो ऐड जो चलेगा, आपका जो प्रचार जो होगा, एडवर्टीजमेंट जो चलेगा, वो फेसबुक पे भी चलेगा और इंस्टाग्राम पे भी चलेगा। तो उसके लिए अलग अलग चार्ज नहीं देना होता है, चार्ज एक ही बार ऐड करना होता है। हेलो। हाँ अनवर सर। हाँ सर, ये आज क्या पहला दिन है ये मतलब इसका फेसबुक एड्स का? हाँ सर, अभी ये स्टार्ट किए हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक है सर। बहुत अच्छा है ना सर? हाँ जी, बहुत अच्छा है। अगर ये आपने सिखा दिया तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज हो जाएगी लोगों के लिए। यस सर। प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि सोशल मीडिया के किस प्लेटफॉर्म पे हमें चलाना है। बिल्कुल बिल्कुल जी। यस। तो समझ में आ गया, 3 टर्म समझ में आया। पहला क्या बताएं? ऑब्जेक्टिव पहला हो उसके गया बाद ऑब्जेक्टिव और दूसरा हो गया ऑडियंस। ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ सब लोगों को? जी सर। ऑब्जेक्टिव में क्या बताएं? हमारा लक्ष्य मतलब क्या है, हमको अपना मतलब क्या करना, लीड हम यहाँ जनरेशन, पे लीड जनरेशन, लीड जनरेशन जनरेशन करना चाहते हैं। कैंपेनिंग ऐड का हाँ, जिससे कैंपेन कहने का को मतलब है कि चलाना। क्या बताए ऑब्जेक्टिव ना, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे टर्म यूज होते हैं। जैसे क्या होता है ना अनवर सर, कि ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है कि आप किस पर्पज से ऐड चला रहे हैं, ठीक है। अब उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे हम लोगों का सेल का काम करना है, तो सेल का काम करना है तो हम लोग क्या पर्पस रहेगा, लीड जनरेट करना है, यानी कि हम लोगों के पास ग्राहक आना चाहिए, है ना। उनसे बात करके हम अपना प्रोडक्ट उसको पिच करेंगे, कन्वर्जन लाएंगे, उससे हम लोगों को कमीशन बनेगा। बहुत सारे लोग होते हैं सेल करते हैं, क्या करते हैं, सेल। जैसे में किताब सेल होता है, कपड़ा सेल होता है, मग जग सब सेल होता है ना, तो उसमें एक सेल ऑप्शन आता है, तो वो सेल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद एक अवेयरनेस होता है, मतलब किसी चीज का जागरूक करना होता है। जैसे में लीडर वगैरह नेता लोग होते हैं, वो अपना प्रचार करने के लिए क्या करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। देखते हैं ना बहुत सारा फेसबुक इंस्टाग्राम पर प्रचार आता है ना इलेक्शन के समय में, है ना, अलग अलग पार्टी का अलग अलग प्रचार आता है। तो वो वही मतलब उसी तरह का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। तो उनको लीड से तो मतलब नहीं है, उनको तो अवेयर करने से मतलब है कि किसका सरकार बेहतर है, हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यही चीज ना सर दिखाते हैं। जैसे एक कभी कभी ऐसा आता है ना, आप सेमिनार अटेंड कीजिए, इसमें आपको ये मतलब योगा का हो गया, कुछ हो गया, तो ये वो भी इसी मतलब ऑब्जेक्टिव में ही आता है। हाँ ये तो देखिए उनका भी तो टारगेट है लीड जनरेट करना, कि यहाँ पे क्लिक करिए, हम आपको ये वेबिनार में ले जाएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे। उसका भी तो यही काम है, उनका भी तो यही टारगेट है, उनका भी तो यही सोच है। यस। क्लियर हो रहा है अनवर सर? जी जी सर। ऑडियंस बताएं, ऑडियंस बताइए, ऑडियंस मतलब क्या होता है? ऑडियंस मतलब हमको किस एज ग्रुप तक अपने मतलब ऐड को मतलब भेजना है। जैसे मतलब 18 से 60 साल या 22 से 60 साल, तो फिर उसके बाद फीमेल मेल, ये है सर ऑडियंस। हाँ, ऑडियंस का मतलब है कि मल्टीपल ऑप्शन है। ऑडियंस में बहुत सारे लोग आते हैं, एज हम लोगों को सिलेक्ट करना होता है, जेंडर सिलेक्ट करना होता है, टारगेटिंग करना होता है। मतलब एज टारगेटिंग करना होता है, जेंडर टारगेटिंग करना होता है, प्लेस टारगेटिंग करना होता है, लैंग्वेज टारगेटिंग करना होता है, कि किस मतलब कौन से स्टेट के लिए आप कंफर्टेबल है, पूरा इंडिया में ऐड चलाना चाहते हैं या पर्टिकुलर जगह पे ऐड चलाना चाहते हैं। जैसे क्या होता है ना कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटी होते हैं, सब लोगों को पता है अनवर सर? यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ज्यादातर कन्वर्जन कहाँ से आता है, टीयर 1 और टीयर 2 जो सिटी होता है, जैसे मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब लोगों में क्या होता है, लोग जागरूक होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, है ना। तो वैसे जगह को हम लोग टारगेट करते हैं। तो वहां से जो लोग फॉर्म भरते हैं, तो उन लोगों को चीजों के बारे में बताना इजी हो जाता है, समझाना इजी हो जाता है, उन लोग समझते हैं कि क्या है ना। तो उस तरह से भी हम लोग टारगेटिंग कर सकते हैं कि जहां से ज्यादा कन्वर्जन हम लोगों को आए। अब मान के चलिए जैसे बिहार को लेते हैं, झारखंड को लेते हैं, यूपी को लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मोबाइल तो सबके पास है, पढ़ी लिखी है, नहीं पढ़ी लिखी है, सबके पास मोबाइल है। अब मोबाइल सब लोग चला रही हैं।
अब कभी कभी क्या होता है कि ऐड जो है से वैसे लोगों के पास चल जाता है जिनको जूम के बारे में भी पता नहीं है, उसके सामने ऐड बिल्कुल। गया और पैसा का हम्म बात हुआ कि आप अपने मोबाइल हम्म को यूज करके महीना का 50,000 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं। अब उसको तो सुनने हम्म, में बढ़िया लगा, है ना डर अनवर जाता अच्छा है। अच्छा जी, हाँ। अब डर जैसे जाता है। वहां पे जैसे क्लिक कर दिया, क्लिक कर गया, उसका डिटेल आपके पास चला आया। ठीक यस सर हाँ। है, अब जब उससे सर मैं बात कर रहे हैं। हाँ मैं ऐसे लीड पे बहुत काम की हूँ सर, जिसको जूम का स्पेलिंग भी मतलब बताना पड़ता था कि प्ले स्टोर पे तो जाइए तो यही हाँ। होता है, यही होता है। अब मोबाइल तो सब लोग यूज कर, अब उनके पास जब फोन कर रहे हैं तो उनको खुदे नहीं समझ में आ रहा है कि हम कोची फार्म भर दिए हैं। सो यस ये सर होता है जी सही ऑडियंस बोल रहे टारगेटिंग। क्लियर? हैं। जी यस सर। यस। अब उसके बाद था प्लेसमेंट। प्लेसमेंट समझ में आ गया? जी जी। हम ऐसे कस्टमर जी को सर। पे कर देते हैं, हाँ यस। यस चार्ज बिल्कुल हम चार्ज पे ऐसे कर देते हैं कस्टम ऐसे कस्टमर का। बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर? मैंने ऐसे बहुत सारे मतलब क्या बोलूं लीड्स को झेला है मैं, ठीक बहुत है। झेली ऐसे। अब आते हैं चौथा पॉइंट पे, बजट। कौन से पॉइंट पे आ रहे हैं? बजट। 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 जैसे हम लोग किसी से लीड खरीदते हैं तो कैसे होता है, 20 रुपए लीड पे करना है, 17 रुपए लीड पे करना है, 15 रुपए लीड पे करना है। तो यहाँ पे भी हम्म बजट हम लोग दो तरह से वहां पे लगाते हैं। जब हम लोग लीड कैंपेन चलाएंगे तो वहां पे हम्म बताएंगे कि जो बजट हम लोग लगाएंगे अपने अनुसार से खर्चा करना चाह रहे हैं, या फिर जो हम्म मेटा है, जो मेटा एक कंपनी है जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को हैंडल इंस्टाग्राम करता पे। है, उसके अनुसार से आपका बजट खर्च करना है। ये डिपेंड हम्म करता है आप पे कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो बजट का मतलब समझ में आ गया, पैसा लगाना। ठीक है। हम्म अब उसी के अंदर बीद होता है, बोली लगाना, कि मतलब कितना आप दिन का खर्चा करना चाह रहे हैं, कितना आप लॉन्ग टाइम मतलब लाइफ टाइम के लिए पैसा लगा देना चाह रहे हैं, कि पर डे के हिसाब से पैसा लगाना चाह रहे हैं, ये होता है। दूसरा चीज हम्म उसके बाद होता है क्रिएटिव। क्रिएटिव समझते हैं? जब हम लोग ऐड लगाते हैं तो उसमें वीडियो क्रिएटिव के रूप में लगाते हैं या फिर फ्लायर लगाते हैं, यही चीज ना होता है ऐड में। जी एक इमेज का ऑप्शन आता है, एक वीडियो का ऑप्शन आता है। तो जो ऑप्शन। आशुतोष सर का बहुत सारा देखिए, आईडीपी में जो लोग ऐड चला रहे हैं, या तो डीएमटी मैनेजर लोग ऐड चला रहे हैं, या फिर बाहर के लोग सीख करके जो ऐड चला रहे हैं, वो लगभग आशुतोष सर का वीडियो यूज कर रहे हैं या नहीं है? यस यस सर। एग्री करते हैं ना सब लोग? हाँ बिल्कुल हाँ। सर। यस सर। तो रेयर में कोई ऐसे बंदे हैं जो मतलब अपना वीडियो बना करके चला रहा है। ठीक है। हम्म तो हम्म हाँ, इस तरह से तो ज्यादातर लोग जो है ना यहाँ पे आशुतोष सर का ही वीडियो यूज करके चलाते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, या तो आप जो है से इमेज इमेज लगा करके ऐड चला सकते हैं, या तो फिर वीडियो लगा करके ऐड वीडियो। चला सकते हैं। क्लियर हो रहा है? जी यस सर। सर। यस सर। ठीक है। तो जब इतना समझ में आ गया तो अब आते हैं कुछ और टर्म होते हैं जिसको हम लोगों को याद रखना जरूरी है। जब हम अच्छा अनुज सर, एक चीज बताएं, जैसे कि रेट की बात हुई, लीड्स की रेट की बात होती है, 18 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, तो ये डिफरेंस क्यों है? अनवर सर देखिए डिफरेंस क्या होता है ना, कि लीड का कॉस्ट देखिए कैसे बढ़ता है। हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देते हैं, बाद बाकी आगे तो बताएंगे। जी हाँ, जी जी, कोई नहीं लीड कोई का नहीं। कॉस्ट किस लेवल से बढ़ता है, इसे एक चीज समझना होगा। जैसे मान के चलिए कि हम जो है से 5 सिटी को सिलेक्ट किए कि हमारा जो ऐड चलेगा वो सिर्फ 5 ही सिटी में चलेगा। जैसे जी मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, है ना, कोलकाता कानपुर जी हो हो गया। गया, पूना हो गया। इस तरह से हम 5 से 6 सिटी को सिलेक्ट किए, क्योंकि हम्म हम जान रहे हैं यहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ के लोग अवेयर होते हैं, यहाँ पे जो फॉर्म भरेंगे ना वो सोच समझ हम्म के फॉर्म भरेंगे। ठीक है। और फॉर्म जी भरेंगे तो जब उनसे हम बात करेंगे, तो बात करने के हम्म बाद वो अच्छे से समझेंगे, वो हमारे वेबिनार को भी अटेंड करेंगे, और हो सकता है उनको नीड है तो वो कन्वर्ट भी करेंगे। ये हम लोगों का टारगेट हम्म होता है। तो जी इस कंडीशन में जो है ना बजट जो है लीड का कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि मेटा को वैसे लोगों को खोजना होता है पर्टिकुलर एरिया जी में। ठीक है ना। अब जी एक जी चीज आपको बता देते हैं कि जो पैसा हम लोगों को लगता है ना वो लीड का नहीं लगता है। हम्म जितना लोगों के पास वो जो हमारा वीडियो जाएगा ना, हम्म जी और जितना लोग उस पे क्लिक करेगा ना, उसका पैसा चार्ज काटता है मेटा। उसका जो इम्प्रेशन होता है और क्लिक थ्रू रेट होता है। इम्प्रेशन का अच्छा। मतलब जैसे ये हमारे पास आया, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, हमारे पास वीडियो हम्म आया,
उस पे हम टैप किए तो इम्प्रेशन हुआ ना, उस पे टैप किए तो टैप किए तो हमारा पैसा कट गया, जो भी कटे, जैसे भी कटे, ठीक है ना। तो मतलब अब उसने हाँ जैसे करें, मतलब हमने अगर टाइप कर दिया किसी कस्टमर ने, लीड्स ने, तो पैसा कट गया। कट गया, वो खाली भले वो उसने, देखने का कट गया, वो जो वो ऐड देखा ना उसका पैसा कट गया, अच्छा उसका पैसा कट गया। कट गया हाँ। ना कि अभी उसने कोई चीज फिल नहीं किया, फॉर्म कुछ नहीं नहीं भरा फिल उसने। किया, कुछ नहीं फिल किया, तो वही चीज होता है। आप ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी सुनते होंगे, अगर जो लोग ऐड लगाते हैं कि 200-300 रुपया लगा दिया, अब एक को लीड नहीं आया और पैसा सब खत्म हो गया, सुने होंगे, जी जी सुने हैं ना। यस सर, तो यस सर। हाँ, यही कंडीशन में होता है कि जैसे सपोज अगर आप 12 बजे पैसा लगा दिए, 12 बजे रात में, ठीक है, तो 12 बजे रात में पैसा लगा दिए, तो 12 बजे रात में क्या होता है कि लोग तो जगे रहते नहीं, है ना, लेकिन आपका एड सर्कुलेट हो रहा है इधर से उधर, तो उस कंडीशन में भी पैसा कुछ ना कुछ कटते रहता है। इसीलिए एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो भी बजट लगाता है ना, वो 12 बजे के बाद बजट लगाता है, यानी 0-0 कर देता है कि मेरा एड जो एक्टिव कब होगा, 12 बजे रात से लेकर के 24 घंटा पूरा मेरा बजट चले, एड चलेगा। तो जो हम पैसा लगाए हैं 24 आवर के लिए, वो जो है ना हिसाब से कटे। कभी कभी क्या है ना, 6 बजे शाम को अगर आप पैसा लगा दीजिएगा 300-400-500 रुपया, हो सकता है ना कि 10-11 बजते बजते सब पैसा खत्म हो जाए और कम लीड आए, 5 लीड आए या 10 लीड आए। तो उस समय क्या होता है कि शाम के लोग है ना मोबाइल लेकर के बैठते हैं, ऑफिस से आते हैं, ड्यूटी से आते हैं, तो मोबाइल लेकर के बैठते हैं, स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, जी जी तो सब लोगों के पास वो ऐड जाता है। तो सब लोगों के पास जाता है तो सब तो फॉर्म भरता नहीं है ना। उसके सामने आया, ऐड देखा, ऊपर नीचे किया, स्क्रॉल कर दिया, तो वो तो देख लिया आपका ऐड, तो उसका पैसा चल गया। ये सब हम बताएंगे। एक होता है टर्म, होता है क्लिक थ्रू रेट, होता है सीपीएम होता है, ये सब क्लियर करेंगे अनवर सर, है ना। जी जी कोई नहीं लेकिन कोई नहीं। पैसा इसी तरह से वैरी करता है और पैसा इसी पे कटता है। आगे करते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग ऐड लगाएंगे ना, तो एक टर्म यूज होगा सीबीओ, जिसका फुल फॉर्म होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होता है, अब जब हम लोग कैंपेन लगाएंगे तो उसी समय समझाएंगे, खाली याद करके रखना है। दूसरा होता है एबीओ, एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर हो रहा है, यस सर। समझ में आ रहा है। नहीं सर, समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ लिख रहा है, पढ़ रहे हैं। हाँ एड सेट हाँ, बजट ये सब समझ में आएगा, अभी बस याद करके रखना। देखिए बता रहे थे ना अनवर सर, सीपीसी, जी जी क्लिक कॉस्ट पर क्लिक, मतलब एक क्लिक किया ना उसका पैसा जी कट जाएगा आपका। सीपीएम सीपीएम होता है कॉस्ट पर मिली। कॉस्ट पर मिली ये कब यूज होता है, जब शुरू शुरू हम लोग फेसबुक प्रोफाइल अगर नया है आपका और कभी इस पे आप ऐड नहीं चलाए हैं, तो सबसे पहले अवेयरनेस चलाना होता है, मतलब जागरूक करना होता है अपने पेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने पेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्योंकि जब आप फेसबुक चला रहे हैं, कुछ कुछ उस पर डाल रहे हैं, तो मेटा को उतना आइडिया नहीं है कि आप रियल बंदा है या फिर फेक है, आपका जो प्रोफाइल है सही है गलत है, उसको पता नहीं होता है। तो जब आप डायरेक्ट अगर लीड के लिए आप लगा दीजिएगा, तो हो सकता है आपका फेसबुक बैन भी हो सकता है, आपका इंस्टाग्राम बैन भी हो सकता है। इस चीज को ध्यान में रखना होता है, ठीक है ना। तो जी जब अगर कितना भी पुराना आपका फेसबुक पेज है या फिर फेसबुक प्रोफाइल है, सबसे पहले आपको अवेयरनेस चलाना पड़ेगा, मतलब जागरूक करना पड़ेगा अपने पेज को लेकर के, है ना। तो जागरूक क्या करना है, कोई मोटिवेशनल वीडियो लगा करके चला दीजिए 24 घंटा के लिए, है ना। यानी कि कोई इसी तरह का वीडियो होगा, कोई मोटिवेशनल होगा, अफर्मेशनल होगा, कोई भी वीडियो होगा, इस तरह से चला दीजिएगा 24 घंटा के लिए। तो 24 घंटा में आपका पेज का जो है ना स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएगा, है ना, आपका पेज स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद लीड के लिए आप चला सकते हैं। तो जब हम लोग अवेयरनेस चलाते हैं ना, तो कॉस्ट पर मिली का मतलब होता है कि जब 1000 लोग देखेंगे आपका ऐड को, कितने लोग, 1000 लोग और 1000 लोग देखेंगे, तो इसमें से आपको 2 रुपया 3 रुपया कटेगा, ओके है ना। जब जैसे अवेयर हम लोग करेंगे अपने पेज को लेकर के, है ना, तो उसमें क्या होगा, जब 1000 लोग देखेंगे आपका जो मोटिवेशनल वीडियो लगाइएगा, किसी का भी उठा करके लगा दीजिएगा,
तो जब 1,000 लोग देखेंगे ना, तो उसमें से आपको 2 रुपया 3 रुपया कटेगा। ठीक है। तो 24 घंटा में ऐसा होगा कि 1 लाख लोग देख लेंगे कम से कम, या 70-72 हजार लोग देख लेंगे 24 घंटा के अंदर। तो जब बताइए कि 1,000 में 2-3 रुपया कट रहा है, तो 1 लाख लोग देख लेंगे, तो आपका कितना पैसा कट जाएगा? 2000। 200-300 रुपया कटेगा। यस सर। 300 रुपये लाख में सर? 300। अच्छा। हाँ, अप्रोक्स मान के चलिए ना, 200-300-400 रुपया हाँ कटता है। ठीक है। यस सर। तो 400 रुपया आपको, 300 या 400 रुपया आपको लगाना पड़ेगा, ये आपका पेज को स्ट्रांग बनाने के लिए, बनाने के मतलब लिए। कुछ मोटिवेशनल वीडियो चलाने के लिए। अच्छा, यहाँ भी बजट लगाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे भी आपको बजट लगाना पड़ेगा सर। मतलब ये पेज को इस स्ट्रांग बनाने के लिए बजट यहाँ भी लगाना पड़ेगा। यस, पेज को स्ट्रांग बिना करने बजट के के लिए। बिना बजट के कहीं कुछ नहीं हो रहा है सर। हाँ, ये तो हर जगह नहीं, पैसे देने पड़ेंगे। इसीलिए सर बोल रहे थे कि इस सब ना मतलब आप लोग के लिए टफ होगा, तो आप मतलब लीड्स नहीं, ले लो टफ तो तो है ये मैम, मगर अगर आपने अवेयर हो गई, जानकारी मिल गई, तो ये आपके लिए प्लस हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल, ये अच्छा बात है तो ना, है। कुछ ना कुछ मतलब पता चल रहा है ना। बहुत ही पता चल बट टॉपिक कंपेयर टू बहुत ही अच्छी। 2000 के हिसाब से 200 रुपया आपका पे करना कम है ना। हाँ आप बिल्कुल, और 25 अपना रुपया एक एक परमानेंट। लीड में लगा रहे हैं, 5 आपका बेकार ही चला गया अगर सपोज करिए, तो ऐसे नहीं नहीं 100 नहीं रुपया नहीं नहीं, चला मैम गया। मैम मैम, चीजों को समझिए। ये जो है से आपका अवेयरनेस के लिए, यहाँ से आपको लीड नहीं आएगा। हाँ, नहीं आ लीड रहा नहीं है मिलेगा ये, मैम। यहाँ मतलब से ये लीड हमारा आपको नहीं पेज की आएगा। ग्रोथ के लिए है, ग्रोथ के लिए। अच्छा। ठीक आपका है। प्रोफाइल की आपका ऑथेंटिसिटी, पेज के प्रति मेटा को ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ, ट्रस्ट ये हो जो गया। है ना ऐड चलाना चाह रहा हाँ है, कैंपेन ये चलाना आप चाह रहा है, तो आपका पेज स्ट्रांग होगा। सिर्फ यहाँ से लीड ये यहाँ जनरेट यहाँ पे नहीं आपका होगा। ब्रांड बनाने के लिए करना पड़ेगा, बनाने आपका के एक लिए। ब्रांड बने। बिल्कुल, यस यस। ब्रांड बनाना ओके। होगा अपने आप को। क्लियर हो गया? तो ये सीपीसी होता है, सीपीएम होता है, कॉस्ट पर मिली। मिली मतलब थाउजेंड होता है। यानी कि जब अवेयरनेस चलाइएगा, तो 1,000 लोग आपका अवेयर जो वीडियो या फिर जो भी टेस्टिमोनियल लगाइएगा, तो 1,000 लोग देखेंगे या सुनेंगे, तो 2 से 3 रुपया कटता है। तो 24 घंटा का चलाना होता है। 24 घंटा में आपको जो है ना 200-300 रुपया कटेगा इसके लिए। वो तो मेटा ये का खाता पहले में जाएगा। सर, तो ये क्या पहले मतलब देना होता है, या फिर ये जितने लोगों ने देखा उसके अकॉर्डिंग नहीं नहीं, आपको मतलब? एक बार पहले ही बजट लगा देना होगा। 100 रुपया लगाइए, 200 रुपया लगाइए या 300 रुपया लगाए, आपको चेक करते रहना पड़ेगा। 100 रुपया अगर लगाए हैं, मान के चलिए 5 से 6 घंटा में 100 रुपया कट गया, तो फिर ऐड कर दीजिए 100 रुपया। ठीक है। फिर 5-6 अच्छा। घंटा चला, 5-6 घंटा में फिर 100 रुपया खत्म हो गया, तो फिर 100 रुपया ऐड कर दीजिए। या फिर एक ही बार आप 300-400 रुपया ऐड कर दीजिए, आपको 24 घंटा के लिए वो चलते रहेगा। अच्छा, समझ में आ ये रहा पता है? के सर, अच्छा, ये यहाँ पे पता कैसे? हाँ अनुसर, यहाँ पे मेटा क्या पुश भी करता होगा लोगों को दिखाने के लिए? हाँ, तो मेटे ना पुश करता है, और कौन करता है? जी तो जी जी मेटा ना पुश कर रहा है, तभी तो आपका पैसा ले रहा है। जी जी। मतलब लोगों तक पहुंचाने का काम मेटा का है। हाँ हाँ, लोगों तक दिखाने का, पहुंचाने का काम मेटा का पॉलिसी है सर, है ना सर? जी बिल्कुल हाँ, सर। तो अनुज यही सर, तो आवाज आ होता रही है है? जी। आवाज आ रही है सर? हाँ राघवेंद्र सर। मैं ये कह रहा हूँ सर कि आप अभी जैसे तो आपने समझा दिया कि इसको पेज को थोड़ा और ग्रो कराने के लिए आपको पहले एक ट्रायल देना रहता है, 100 रुपया 200 जो भी है। बट उसमें एक चीज बताइए, जैसे अभी एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अभी आप क्या बजट लगा रहे हो डेली के लिए? कौन सा? मतलब अभी लीड के लिए क्या बजट रखते हो आप डेली? 300-400 के यही बजट रहता है मेरा डेली का। आज मेरी एक पर्सन से बात हुई है और वो बोलते हैं कि आपको हम 100 रुपया बजट लगाना पड़ता है और आपकी 20+ लीड आएगी। हम्म। तो उसके लिए भी है, उसके लिए भी है, उसके लिए भी बता दें। 100 रुपया में 4-5-6 लीड का, कितना लीड बोला? 10 लीड, 20 20। 20 लीड। 20। अब देखिए, अब लीड भी कई तरह से जनरेट होते हैं, समझना पड़ेगा पहले। सबसे पहला लीड जनरेट होता है, एक व्हाट्सएप के थ्रू लीड जनरेट होता है। अगर आप व्हाट्सएप पे लीड मंगवाना चाहते हैं तो वो होता है। जी दूसरा लीड जनरेट होता है इंस्टेंट फॉर्म फिलअप करके, कि अगर आप फॉर्म फिलअप करके लीड जनरेट करवाना चाहते हैं तो उस तरह से भी होता है। तीसरा लीड जनरेट होता है कि अगर आपका लैंडिंग पेज बना हुआ है, तो डायरेक्ट आपका लीड कहाँ पे आ जाएगा? लैंडिंग पेज पे आ जाएगा, है ना? ओके।
तो लैंडिंग पेज पे जो लीड आता है वो बल्क में लीड आता है, उसमें जो है सीपीसी कम जाता है। ठीक है, सीपीसी मतलब आपका बजट जो है ना कम जाता है। तो ये डिपेंड करता है, इसके अंदर बहुत कुछ है, अभी तो स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, एक चीज स्टार्ट कर आपको रहे यहाँ हैं, बता सब देता कुछ हूँ। क्लियर जैसे करेंगे। उनका उनका क्या है सीन, और मेरे मैंने उनसे आज से 2 महीने पहले कनेक्ट किया था, और मैं काफी टाइम दिखता हूँ, और मेरा इंस्टा थोड़ा उड़ गया, तो मैं तो अभी तक रन भी करवा लेता, और बहुत जो टॉप 10 में जो एफिलिएट हैं वो उन्हीं से करा रहे हैं। और वो क्या करते हैं, सबसे बड़ी चीज रहती है कि हमारा एक सिस्टम क्या रहता है कि हमें कोई सीट पे लीड लाके देता है, ठीक है, हम उसे कॉल कर रहे हैं, बट वो हमें नहीं जानता कि हम कौन है। बट जो है वो, उनका नाम राजीव है, शायद आप जानते होंगे, उन्होंने कुछ टाइम पहले मेटा के बारे में ट्रेनिंग ली थी, उन्हीं के अक्टूबर बारे या में नवंबर लोगों में। को कल हम बताए थे कि 15,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं पर्सनल सिखाने के लिए। हाँ, मेरी उनसे बात हुई है, और वो मतलब महीने का अगर आपसे बोलूं तो वो 4,045 रुपये चार्ज लेते हैं, सर्विस चार्ज खाली लेते हैं। ओनली सर्विस चार्ज, राइट। और इसके बाद 100 रुपये आपको बजट लगाना रहता है। बट वो क्या करते हैं, आपने अपना इंस्टाग्राम मैनेज कर रखा है अच्छे से, हाईलाइट वगैरह, तो वो आपके लीड को इंस्टाग्राम पे लैंड कराते हैं। मतलब वहां से क्या चीज होती है कि आपको वो पर्सन पहले देखता है, इसके बाद उससे आप बात करते हो इंस्टाग्राम पे ही, इसके बाद वो पर्सन आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेगा। कनेक्ट कब करता है, मतलब अभी हम क्या लगे ना, जो मैंने भी समझा है 2-2.5 महीने में, और कम से कम 500-600 लीड पे काम कर लिया है, कि अभी हम लगे हैं भेड़ चाल पे। मतलब कैसे, भाई गधों को घोड़े बनाने में। कोई भी आ रहा है वो व्हाट्सएप, हमें ये लगा है कि भाई व्हाट्सएप देख रहा है, स्टेटस देख रहा है, इसने डब्ल्यू भी टाइप कर दिया, सॉरी एम भी टाइप कर दिया, क्लोज क्यों नहीं हो रहा है। बट उनका क्या सीन है, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई हैं कि आपके अगर व्हाट्सएप से 99% केसेस में वही पर्सन कनेक्ट होगा इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जो करना चाहता है। वो आपकी बहुत सारी चीजें देख चुका होगा, इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है, आपको भी देख चुका होगा, तो मुझे वो बढ़िया लगा। कहने का मतलब आपको ये है देखिए राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, ये सब कहने का है, बिजनेस का पॉलिसी है, ठीक है, वो हमको भी पता है क्या होता है नहीं होता, और सब लोगों को हम सर क्लियर करेंगे। लेकिन जैसा कि वो हमको भी जानेगा, तो हमारा ऐसा कुछ अभी बैकग्राउंड बना होगा तभी तो हम दिखा पाएंगे ना। अभी जब हम बिगिनर हैं, हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं शो करने के लिए, तो हमारे लिए तो वो वर्क नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या? ये है राघवेंद्र जी का कि पहले जो लीड्स आएगा पहले उसको लाइए इंस्टाग्राम पे, वहां पे मैसेज चैट वगैरह होगा, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो आपके व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेगा। तो ये मान लीजिए कि थोड़ा सा मतलब, हाँ जी बताएं। हाँ अनवर सर, हम जी इसीलिए ना आपको बोले कि ये जो हमारा क्लास चलेगा कम से कम 15 क्लास चलेगा तब क्लियर होगा। हम पहले हाँ, ही नहीं सही आपको कह बोले, रहे हैं सर, नहीं है नहीं ना, सही कह रहे हैं। हम आपको पहले ही बोले कि हमारा जो ये डिजिटल मार्केटिंग का मिनिमम रेगुलर भी बताएंगे तो कम से कम 15 क्लास चलेगा तभी पूरा क्लियर होगा। ठीक है, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और यही चीजों को लोग सिखाने में 3-3 महीना टाइम ले लेता है। ठीक है, समझ रहे क्योंकि सर, क्या समझ होता रहे है हैं। ना कि कुछ पॉइंट बताएगा आपको, 40-45 मिनट चला गया निकल गया, तो वो खत्म हाँ हो गया आपका बिल्कुल, टाइम, है ना। बिल्कुल सर। हाँ हाँ, तो अभी, सीक्वेंस में हाँ अनवर सीखने सर के लिए बताइए। थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। यस, तो इसीलिए ना बोला जाता, आशुतोष सर क्या बोलते हैं कि एक स्किल को मास्टर करने के लिए आपको 10,000 घंटा टाइम देना पड़ता है, 10,000 घंटा बिल्कुल सर। एक स्किल को मास्टर करना है। तो यहाँ अब पर देखिए हम ना 15 दिन, जिसने सीख लिया, जो मालूम माल हो रहा है, ये जो हाँ, टैलेंट और तो स्किल हम आ तो 15 दिन मिनिमम टाइम ले रहे हैं कि बेसिक तो नॉलेज दे देंगे। जी मैम, पल्लवी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अरे क्या वाह, हाल चाल? पल्लवी मैम भी तो आ गई। अब अनुप सर, पल्लवी मेरा मैम, पूछने आपसे मैं क्या पूछ वाह, रहा हूँ सर, पल्लवी कि मैम आप, पहले तो आपको नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। आपका वो एक वीडियो जो दिया था ना आपने, कैसे लीड्स को लाते हो, उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती थी, लेकिन आपसे जुड़ नहीं पाई, तो आज मैं आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी, आपने जो नॉलेज दिया, थैंक यू। अरे वेलकम वेलकम। जी पल्लवी, रंजू वाला मैम थोड़ा सा बचा हुआ उसको हम क्लियर कर लेते हैं, फिर बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। हाँ सर, हाँ बिल्कुल। ओके, तो अभी आ गया यहाँ पे सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक है, उसके बाद सीपीएम है, कॉस्ट पर मिली है, फिर सीटीआर होता है, क्लिक थ्रू रेट होता है, फिर आरओएएस होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या होता है, जैसे जो हम पैसा लगा रहे हैं वो कितना, मतलब 100 रुपया लगा रहे हैं तो 100 रुपये में हमको कितना रिटर्न हो रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद लास्ट में सीटीए होता है, कॉल टू एक्शन। ठीक है, अब जैसे हम यस। ऊपर बताएं वही चीज नीचे
डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आप ऐड से क्या हासिल करना चाहते हैं, अवेयरनेस, ट्रैफिक, लीड्स या सेल्स। समझ में आ गया। ऑडियंस के बारे में आपको बताए थे कि आप अपने ऐड को किसे दिखाना चाहते हैं। तो डेमोग्राफिक में भी बहुत सारे चीज होते हैं, इंटरेस्ट में भी बहुत सारे चीज आते हैं, बिहेवियर में भी बहुत सारे चीज आते हैं। तो हम वन बाय वन चीजों को समझेंगे। ठीक है, प्लेसमेंट बताए जहां आपका ऐड दिखेगा, फेसबुक फीड पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, ऑडियंस नेटवर्क पे, कहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं, ये होता है प्लेसमेंट। क्लियर। उसके बाद होता है बजट। बजट आप कितने पैसा खर्च करना चाहते हैं, डेली के हिसाब से या फिर लाइफ टाइम के हिसाब से। ठीक है ना। अभी BIT विद के बारे में बात करें तो आप ऐड दिखाने के लिए कितनी बोली लगा रहे हैं, जैसे CPC और CPM अभी बताए ना कि अगर आप अवेयरनेस चलाइएगा तो 1000 लोग देखेंगे तो 2 से 3 रुपया कटता है। तो इसी को विद बोलते हैं, कितना आप पैसा खर्च कर रहे हैं। उसके बाद क्रिएटिव के बारे में बात किए तो क्रिएटिव का मतलब आपको विज्ञापन का वह हिस्सा जो यूजर को दिखता है, जैसे इमेज, वीडियो, टेक्स्ट और हेडलाइन। समझ में आ गया। तो ये हैं कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इसको पहले लिखना है और इसको याद करना है। उसके बाद और कुछ और टर्म्स हैं, उसको फिर अगला क्लास में हम क्लियर करेंगे। उसके बाद जब टर्म्स क्लियर हो जाएगा फिर एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे सब चीजों के बारे में, फुल फॉर्म याद हो गया या नहीं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑडियंस क्या होता है, प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब क्लियर कर लेंगे। तो फिर हम लोग आएंगे कैसे फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं, कैसे पेज बनाते हैं, कैसे एड मैनेजर क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, कैसे एड अकाउंट बनाते हैं। उसी तरह से फिर बात करेंगे इंस्टाग्राम पे कैसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे पेज बनाते हैं, कैसे फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम पेज से कनेक्ट करते हैं, ये सब सीखेंगे। ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये तो कुछ भी हमें पता नहीं था, मतलब लगता था कि ये पता नहीं कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन इतने अच्छे से डिटेल आपने बताया और सब कुछ आपने मेंशन भी किया, तो बहुत हम अब लग रहा है कि हाँ हम सीख पाएंगे। लग रहा है ना। यस सर। तो थोड़ा सा बताइए, ये जो क्लास चलेगा हम लोगों के लिए, सब लोग अपने हैं तो हम चाह रहे हैं सब लोगों को सिखा दे जितना हमारे पास नॉलेज है। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। मेन खेल है लीड्स का, और लीड्स का ही हथियार आप बता रहे हैं कि किस तरीके से लीड्स हमारे तक आवे, और ये चीज आपने सिखा, समझ लिए बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने सर अनुसार जो सिखा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज है सर। अगर आपने सिखा दिया हम लोगों को तो बहुत बड़ी चीज दे रहे हैं आप। बिल्कुल सिखाएंगे। और सर ये सिखा देने का अनुसार तो हम लोग कस्टमर से बोल भी तो सकते हैं कि हाँ हमने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया, हमें तो चीज आने लगी है। हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस